Welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 9 chapter The Happy Prince. So before we start this chapter, once से अलाउड इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड डिस्कस दिस चैप्टर. सो सभी लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द हैप्पी प्रिंस. द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू. ये जो हैप्पी प्रिंस है वो एक सुंदर सा स्टैचू है. ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, जो कि पूरी तरह से गोल्ड से कवर्ड है. उसके ऊपर गोल्ड की कवरिंग की गई है. ही हैड सफायर्स फॉर आइज, आंखों में उनके सफायर्स लगे हुए हैं. सफायर्स यानी कि ब्लू कलर के काफ़ी प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए हैं. एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और उसकी तलवार में स्वॉर्ड में रूबी लगी हुई है यानी कि रेड कलर का एक प्रीशियस स्टोन लगा हुआ है. वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड, लेकिन वो अपने बॉडी के सारे गोल्ड को अपनी बॉडी से अलग कर देना चाहता है. ऐसा क्यों वो चाहता है वो हम इस स्टोरी में जानेंगे. हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम, शहर पे काफ़ी ऊंचे एक टॉल यानी कि एक लंबे से कॉलम यानी कि स्तंभ के ऊपर स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. हैप्पी प्रिंस का एक स्टैचू खड़ा हुआ था. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, उसके ऊपर पूरी तरह से एक पतली सी गोल्ड की कोटिंग की गई थी, गोल्ड की प्लेट चढ़ाई गई थी. फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, आंखों में उसके दो चमकीले सफायर्स यानी कि ब्लू कलर के प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए थे. एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, और उसकी तलवार के हैंडल पर एक रूबी लगी हुई थी जो रेड कलर की थी. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो, एक रात वहाँ पे एक छोटा सा पक्षी जिसको स्वेलो कहते हैं वो उड़ करके आता है. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर, 6 वीक्स पहले उसके जो फ्रेंड्स थे यानी कि उस स्वेलो के जो फ्रेंड्स थे वो इजिप्ट उड़ करके जा चुके थे. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन ये पीछे छूट जाता है. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, उसके बाद उसने भी डिसाइड किया कि वो भी इजिप्ट चला जाएगा. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, पूरे दिन वो उड़ता रहता है और रात के समय वो उसी सिटी में आकर के रुकता है जहाँ पे वो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा हुआ था. वेयर शैल आई पुट अप, अब वो सोचता है कि मैं कहाँ पे रुकूं, किस जगह पे मैं स्टे करूं. ही सेड आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, उसने ऐसी उम्मीद की कि शायद इस शहर ने, इस टाउन ने मेरे लिए कुछ तैयारियां कर रखी होंगी मेरे रुकने के लिए. देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, फिर उसने देखा एक ऊंचे से कॉलम के ऊपर, एक ऊंचे से स्तंभ के ऊपर एक स्टैचू खड़ा हुआ था. आई विल पुट अप देयर, उसने कहा कि मैं वहाँ पे अपना बसेरा करूँगा, मैं रात में वहीं पे स्टे करूँगा. He cried, "It is a fine position with plenty of fresh air." उसने कहा ये एक अच्छी जगह है, यहाँ पे काफ़ी फ्रेश एयर भी मिल रही है, इसलिए मैं यहीं पे रुकूंगा. So he alighted just between the feet of the happy prince, इसलिए उसने अपना बसेरा हैप्पी प्रिंस के फीट के पास, बिल्कुल फीट के बीच में यहाँ पर अपना बसेरा रखा. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, और वो बहुत खुश था. वो जो स्वेलो था, वो जो बर्ड था, वो बहुत खुश था. वो क्या सोच रहा था कि मेरे पास तो गोल्डन बेडरूम है यानी कि सोने का बना हुआ एक बेडरूम है. He said softly to himself as he looked around and he प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, तो अब उसने ऐसा कहने के बाद सोने की पूरी तैयारी कर ली. बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, लेकिन जैसे ही उसने अपने हेड को अपने पंखों के अंदर रख करके सोने के लिए प्रिपेयर किया तभी उसके ऊपर एक बड़ी सी पानी की बूंद गिरी. वॉट अ क्यूरियस थिंग, अब ये क्या था, वो सरप्राइज हो गया. ही क्राइड देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, क्योंकि आकाश में तो एक भी बादल नहीं थे, तो ये पानी की बूंद कहाँ से आ रही थी. द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, जो तारे थे वो काफ़ी क्लियर थे, आकाश बहुत साफ था, तारे चमक रहे थे. एंड येट इट इज रेनिंग, उसके बाद भी ये बारिश हो रही है. उसको ये बात समझ में नहीं आती है. देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर उसके ऊपर दूसरी पानी की बूंद गिरती है. वट इज द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड, तो उस बर्ड ने अपने आप से कहा कि इस इतने बड़े स्टैचू के होने का फ़ायदा ही क्या है अगर ये बारिश को मुझसे दूर नहीं रख सकता, अगर ये मुझे बारिश से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है. आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, उसने डिसाइड किया कि मुझे कोई दूसरी जगह देखनी चाहिए, कोई चिमनी वगैरह में जा करके स्टे करना चाहिए. एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, जैसे ही वो उड़ करके वहाँ से जाने वाला था. बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, इससे पहले कि वो अपने पंखों को खोल पाता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, तो एक तीसरी बूंद पानी की उसके ऊपर गिरती है. एंड ही लुक्ड अप, वो ऊपर देखता है. एंड सॉ, और उसने क्या देखा, व्हाट डिड ही सी, उसने ऐसा क्या देखा, चलिए देखते हैं.
द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स। जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स। उसके सोने वाले चेहरे से, उसके मीन्स गोल्डन चिक्स से, जो सोने के उसके गाल थे उससे आंसू टपक रहे थे, आंसू नीचे आ रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट। और चंद्रमा की रोशनी में, मून लाइट थी, रात का समय था, उसका जो फेस था वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। दैट द लिटिल स्वैलो वॉज फिल्ड विथ पिटी। उसको देख करके जो लिटिल स्वैलो है उसको दया आ जाती है। वो आर यू, ही सैड। तब लिटिल स्वैलो ने उससे पूछा, उस बर्ड ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस। तो उस स्टैचू ने रिप्लाई दिया कि मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन? तो फिर स्वैलो ने पूछा कि तो तुम रो क्यों रहे हो? अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम रो क्यों रहे हो? यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। तुमने तो रो करके मुझे भिगा ही दिया। व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट आंसर द स्टैचू। तो स्टैचू ने रिप्लाई दिया कि जब मैं जिंदा था और मेरे अंदर एक ह्यूमन हार्ट था, जैसे कि हम सभी के अंदर होता है, तो जब उसके अंदर एक ह्यूमन हार्ट हुआ करता था, आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर। तो उस टाइम पे हैप्पी प्रिंस को पता भी नहीं था कि आंसू क्या चीज़ होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि वो एक महल में रहता था और उसके पास सारी लग्जरियस थिंग्स थी, सारे ऐसो आराम थे, सारे कंफर्ट थे। Where sorrow is not allowed to enter। और उसके महल में दुख आने का कोई भी अलाउंस नहीं था, मीन्स उसके महल में किसी भी तरह के कोई दुख नहीं थे। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस। इसी वजह से इसके सारे दरबारी इसको क्या कहते थे? हैप्पी प्रिंस कह करके बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज। और मैं खुश भी था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाई। तो मैं खुशी खुशी जिया और खुशी खुशी ही मरा। एंड नाउ दैट आई एम डेड। लेकिन अब जब मैं मर चुका हूँ, दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई। तो लोगों ने मुझे यहाँ पे इतने ऊंचे आकाश में बिठा दिया है, यहाँ पे इतने ऊंचे मेरा स्टैचू खड़ा कर दिया है। आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी। अब यहाँ से मैं इस पूरे सिटी की सारे के सारे दुख दर्द को, सारी की सारी अगलीनेस को देख सकता हूँ। एंड दो माई हर्ट इज मेड अप ऑफ लेट येट आई कैन नॉट चूज बट वीप। जबकि मेरा जो हर्ट है वो अब ह्यूमन हर्ट नहीं है, वो एक कांच का, एक पत्थर का बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल रो सकता हूँ। वट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड सैड द स्वैलो टू हिमसेल्फ। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क। तो स्वैलो ने खुद से कहा कि इसका जो हर्ट है वो गोल्ड का नहीं बना हुआ है, क्योंकि वो लेड का बना हुआ है, लेकिन स्वैलो काफ़ी पोलाइट था, इसलिए ऐसा उसने कोई भी शो नहीं किया, ऐसा उसने हैप्पी प्रिंस से नहीं कहा। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन लो म्यूजिकल वॉइस। अब स्टैचू अपनी बात को कंटिन्यू करता है एक म्यूजिकल वॉइस में, मीन्स थोड़ा सा गाने वाली टोन में अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि फार अवे मतलब कि काफ़ी दूर। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, एक दूर, काफ़ी दूर एक छोटा सा स्ट्रीट है। देयर इज़ अ पुअर हाउस, वहाँ पे एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडो इज ओपन, उसकी एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रू इट, और उसके माध्यम से, आई कैन सी अ वुमेन सिटेड एट अ टेबल। मैं एक महिला को देख सकता हूँ, वो एक टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न, उसका जो चेहरा है वो काफ़ी थका हुआ, परेशान सा और काफ़ी पतला दिख रहा है। एंड सी हैज़ कोर्स रेड हैंड ऑल प्रिक्ड बाय द निडल, उसके हाथ जो हैं वो बिल्कुल लाल हैं, काफ़ी निडल उसके हाथों में लगी हुई हैं। फॉर सी इज़ अ सीमस्ट्रेस, सी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। तो जो क्वीन है यानी कि जो महारानी है, तो उनकी एक मेड, यानी कि जो राजा महाराजा होते हैं ना, तो उनकी कई सारी मेड्स होती हैं, लेकिन एक स्पेशल मेड होती है जो उनकी पर्सनल होती है, काफ़ी खास होती है, उनके सबसे करीब होती है। तो जो क्वीन की जो सबसे क्लोजेस्ट जो मेड है, उसके लिए उसके गाउन में वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। वो क्या कर रही है? कढ़ाई का काम कर रही है। वो यही काम करती है, सिलाई कढ़ाई का ही वो काम करती है, तो वो कर रही है। और उसके हाथों में काफ़ी निडल लगी हुई हैं, जिससे उसका हाथ पूरी तरह से लाल हो रखा है। उसके चेहरे पे काफ़ी थकान, काफ़ी दुबलापन दिख रहा है और वो काफ़ी गरीब है। ऐसा हैप्पी प्रिंस उस स्वैलो को, उस बर्ड को बताता है। नेक्स्ट वो क्या बताता है? टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। अब महल में जो आने वाली पार्टी है, जो फंक्शन होने वाला है, उसमें वो जो क्वीन की जो मेड है वो उसको पहनेगी। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और वहीं पे वो जो कढ़ाई वाला काम कर रही है, जो सीमस्ट्रेस है, उसी के रूम में एक कोने पर एक बेड पड़ा हुआ है। हर लिटिल बॉय इज लेइंग इल, और उसका जो छोटा सा बच्चा है उस सीमस्ट्रेस का, वो उसी बेड पे लेटा हुआ है, वो काफ़ी बीमार है। ही हैज़ अ फीवर, उसको बुखार आ रहा है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी माँ से खाने के लिए ऑरेंजेस मांग रहा है, उसको काफ़ी भूख लगी हुई है। नेक्स्ट,
हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर। उसकी माँ के पास कुछ भी नहीं है, कोई भी ऑरेंजेस या अदर कुछ भी नहीं है जो अपने बेटे को खाने के लिए दे सके। उसके पास केवल पानी है, रिवर वाटर है जो उसको पीने के लिए दे सकती है। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए बच्चा रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, अब वो स्वेलो से क्या कहता है हैप्पी प्रिंस कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, माई फीट आर fastened टू द पेडिस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। तो उसने स्वेलो से रिक्वेस्ट की कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरे ये जो स्वार्ड की हिल्ट पे, जो हैंडल पे जो रूबी लगी हुई है, क्या तुम मेरे लिए इसको ले जा करके उस लेडी को दे सकते हो? मेरे जो पैर हैं वो यहाँ पे जमे हुए हैं, मैं यहाँ से चल के नहीं जा सकता, लेकिन तुम यहाँ से उड़ के जा सकते हो, तो क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? ऐसा हैप्पी प्रिंस ने उस स्वेलो से रिक्वेस्ट की। अभी देखते हैं। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा कि मेरा वहाँ पे इजिप्ट में इंतज़ार हो रहा है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील एंड टेकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, सून दे विल गो टू स्लीप। तो जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो पहले ही जा चुके हैं, वो लोग साथ में बड़े बड़े से लोटस फ्लावर ले गए हैं और जल्द ही वो सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, लेकिन प्रिंस ने स्वेलो से रिक्वेस्ट की कि तुम एक दिन के लिए इजिप्ट मत जाओ, मेरे साथ यहाँ पे रुक जाओ, मेरी हेल्प कर दो, एंड बी हिज मैसेंजर, और मेरे एक संदेश वाहक बन जाओ। द बॉय सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड ही सेड, तो प्रिंस ने कहा जो बच्चा है वो सच में उसको बहुत भूख प्यास लगी हुई है और उसकी जो माँ है वो बहुत उदास है, उसके पास कुछ भी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं है, तो प्लीज़ तुम मेरी एक दिन के लिए हेल्प कर दो, इजिप्ट मत जाओ, यहीं रुक जाओ। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वेलो, स्वेलो ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे बच्चे पसंद हैं। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मुझे इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन उसकी ये बात सुन करके जो हैप्पी प्रिंस था वो काफ़ी सैड दिखने लगा। स्वेलो की रिप्लाई को सुन करके हैप्पी प्रिंस बहुत सैड हो गया। दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर ही सैड, तो उसको देख करके लिटिल स्वेलो को काफ़ी बुरा लग रहा था कि हैप्पी प्रिंस सैड है और काफ़ी ठंड भी हो गई थी यहाँ पे। बट ही एग्री टू स्टे विद हिम, लेकिन वो तैयार हो जाता है हैप्पी प्रिंस के लिए एक रात को यहाँ पे रुकने के लिए। काफ़ी ठंड में जो बर्ड्स होती हैं ना अपने मौसम के अकॉर्डिंग मिग्रेट करती रहती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती हैं, क्योंकि जब जिस जगह पे उनके अकॉर्डिंग, उनके लाइफ के अकॉर्डिंग सुटेबल वेदर होता है वो वहीं जा करके स्टे करती हैं। तो जो स्वेलो बर्ड है यहाँ पे ठंड हो चुकी है इसलिए वो दूसरी जगह पे जा रही है, वो ज़्यादा ठंड में नहीं रह सकती है। तो नेक्स्ट देख, बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, लेकिन जो बर्ड होती है वो प्रिंस के साथ रुकने के लिए, उसका मैसेंजर बनने के लिए एग्री हो जाती है। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस उसको धन्यवाद देता है। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, फिर उसके बाद जो स्वेलो बर्ड होती है वो उस रूबी को प्रिंस की तलवार से निकालता है। एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक, और उसको अपनी चोंच में दबा करके उड़ जाता है ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, उस टाउन की छत के ऊपर से, उसकी रूफ के ऊपर से वो उड़ जाता है। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वहीं पे एक कैथेड्रल टावर होता है, उससे होकर के वो गुजरता है। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, उस टावर में वाइट कलर के मार्बल के बने हुए एंजल बने हुए थे, एंजल्स की एक तरह से स्टेचू बनी हुई थी। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, फिर उसके बाद वो पैलेस से होकर के, महल के पास से होकर के गुजरता है और वहाँ पे उसको डांसिंग की, गाने बजाने नाचने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑफ द बालकनी विद हर लवर, वहीं पे एक सुंदर सी लड़की बालकनी से बाहर निकलती है अपने लवर के साथ, अपने बिलवेड के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम, और क्या बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी ड्रेस है वो समय पर तैयार हो जाए, समय पर रेडी हो जाए, स्टेट बॉल मतलब जो स्टेट में होने वाला, राज्य में होने वाला जो फंक्शन है उसके टाइम पे वो तैयार हो जाए। शी सेड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर टू बी एम्ब्रॉयडर ऑन इट, और वो अपने लवर से क्या बताती है कि उसके ऊपर मैंने एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, फ्लावर को एम्ब्रॉयडर करने के लिए गाउन के ऊपर दिया है। बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी, और उसके बाद वो क्या कहती है, लेकिन जो सीमस्ट्रेस होते हैं वो बहुत ही काहिल होते हैं, बहुत ही काहिल कामचोर टाइप के होते हैं, ऐसा उसने सीमस्ट्रेस के बारे में कहा। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship, फिर उसके बाद वो रिवर एक नदी के ऊपर से होकर के गुजरता है, और जब वो नदी के ऊपर से स्वेलो बर्ड गुजरी तो वहाँ पे एक शिप था, शिप में उसने देखा लैंटर्न हैंगिंग थी, मतलब लालटेन टंगी हुई थी। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, और लास्ट में वो उस गरीब महिला के घर में पहुँचता है, लुक्ड इन, अंदर देखता है। द बॉय वॉज टॉसिंग फिवरसली, जो बच्चा है वो बुखार से काँप रहा था ऑन हिज बेड,
एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और जो उसकी मदर थी वो सो चुकी थी, उसको नींद आ चुकी थी। सी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत थक चुकी थी इसलिए उसको नींद आ गई थी। इन ही होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। अब जो महिला है उस टेबल के पास जहाँ पे सर रख के सो रही थी, होप करके उछल करके वो जो बर्ड है अंदर चली जाती है और उस रूबी को उसी टेबल पे रख देती है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, उसके बाद उस बच्चे के बेड के पास वो उड़ता है स्वेलो बर्ड, फैनिंग द बॉयज फोरहेड, बच्चे के मत्थे पे अपने पंखों से हवा करता है। विद हिज विंग्स हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, बच्चा कहता है मुझे कितना ठंडा महसूस हो रहा है, क्योंकि बर्ड उसको पंखा कर रही थी। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, बच्चे को लगता है कि अब वो ठीक होने लगा है। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, स्लम्बर मीन्स होता है गहरी नींद, फिर उसके बाद वो गहरी नींद में बच्चा सो जाता है। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जो स्वेलो होता है वो वापस से हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास आ जाता है। एंड टोल्ड हिम वॉट ही हैड डन, और उसको पूरी बात बताता है कि उसने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, और उसके बाद स्वेलो बर्ड कहता है कि कितनी क्यूरियस बात है, कितनी अजीब बात है, मैंने इतनी ठंड है उसके बाद भी मुझे वार्म महसूस हो रहा है, मुझे गर्मी महसूस हो रही है जबकि इतनी ठंड का मौसम है। दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस, तो प्रिंस रिप्लाई देता है कि तुमने अच्छा काम किया इसलिए तुमको अब गर्म महसूस हो रही है, ये अच्छाई की गर्मी है जो तुम फील कर रहे हो। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, अब जो लिटिल स्वेलो है वो सोचने लगता है। एंड देन फेल अस्लीप, और उसके बाद स्वेलो को नींद आ जाती है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, जब भी वो सोचता है तो वो हमेशा सो जाता है। स्वेलो के साथ ऐसा ही होता है, जब भी उसको कुछ सोचना पड़ता है तो वो उसको नींद आ जाती है सोचते हुए। When day broke, he flew down to the river, अब जब फिर से दिन होता है तो रिवर के पास उड़ता है। एंड हैड अ बाथ, और जाकर के नहाता है स्वेलो बर्ड। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट सेड द स्वेलो, अब स्वेलो आकर के प्रिंस से कहता है कि आज की रात मुझे इजिप्ट जाना है। एंड ही वॉज इन हाई spirit at the prospect. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. अब उसके अंदर अच्छा फील हो रहा था, वो सारे मॉन्यूमेंट्स के पास वो जो बर्ड था वो घूम आया था और चर्च के ऊपर भी बैठ चुका था। When the moon rose, he flew back to the happy prince. सारा दिन वो घूमता है और जैसे ही शाम हो जाती है, चंद्रमा आ जाता है, वो फिर से हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास वापस आ जाता है। सारा दिन घूम फिर के सारे प्लेसेस को विजिट करने के बाद, सारे मॉन्यूमेंट्स को विजिट करने के बाद, चर्च के पास बैठने के बाद वो वापस से हैप्पी प्रिंस के पास शाम होते हुए आ जाता है। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। अब वो पूछता है कि तुमको इजिप्ट में से कोई काम है, क्योंकि मैं अब इजिप्ट जा रहा हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, लेकिन फिर से जो प्रिंस है वो फिर से रिक्वेस्ट करता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुकना चाहोगे। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो, तो स्वेलो कहता है कि मेरा इजिप्ट में इंतजार हो रहा है, मुझे इजिप्ट जाना है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, फिर से प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो फार अवे अक्रॉस द सिटी, बहुत दूर, शहर से दूर। आई सी अ यंग मैन, मैं एक यंग मैन को देख सकता हूँ। इन अ गैरेट ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स। तो फिर से हैप्पी प्रिंस कहता है कि बहुत दूर सिटी में मैं देख सकता हूँ एक यंग मैन को, जो कि इन अ गैरेट, गैरेट मीन्स होता है दुछत्ती, या आप कह लीजिए कि आप छत के ऊपर एक छोटा सा कोई कमरा बना हुआ है वहाँ पे, ठीक है, उसको कहते हैं दुछत्ती, ठीक। तो गैरेट में एक आदमी है लीनिंग ओवर डेस्क, जो कि डेस्क के ऊपर झुका हुआ है और उस पर कई सारे पेपर पड़े हुए हैं। इन द ग्लास बाई हिज साइड, उसी के साइड एक ग्लास में देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट, मुरझाए हुए वॉयलेट्स के फूल का एक गुच्छा रखा हुआ है। हिज हेयर इज ब्राउन एंड हिज क्रिप्स एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमेग्रेनेट, उसके जो हेयर हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं, बाल उसके पक चुके हैं, और उसके जो लिप्स हैं वो पोमेग्रेनेट की तरह यानी कि अनार की तरह बिल्कुल लाल हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, ऐसा मानो कि किसी सपने में खोई हुई हों। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वो क्या कर रहा है, एक प्ले लिखने की कोशिश कर रहा है, उसको फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। थिएटर के एक डायरेक्टर हैं, उनके लिए वो प्ले लिखने का काम कर रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन उसको बहुत ठंड लग रही है, उसके पास अच्छे कपड़े तक नहीं है पहनने के लिए, और ठंड से वो कांप रहा है, जिसकी वजह से वो लिख नहीं पा रहा है, उसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, वहाँ पे उसके पास में कोई भी फायर नहीं है, कोई भी आग नहीं जल रही है।
एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और हंगर से यानी कि भूख से वो काफ़ी मुरझा चुका है, भूख से उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो और काम कर सके। आई विल वेट विद यू 1 नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो। अब स्वेलो फिर से एग्री कर जाता है और कहता है कि ठीक है, एक रात में तुम्हारे लिए और इंतजार करता हूँ। वो रियली हैड अ गुड हार्ट, स्वेलो के अंदर भी एक अच्छा हार्ट था, उसके अंदर भी काफ़ी सिंपथी थी। ही आस्क्ड इफ ही कुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, तो वो पूछता है कि क्या मैं दूसरी रूबी ले जा करके उस यंग प्ले राइट को दे दूँ। अलास आई हैव नो रूबी नाउ, लेकिन हैप्पी प्रिंस कहता है कि दुख की बात है कि मेरे पास अब कोई रूबी नहीं बची है, उसके पास केवल एक ही रूबी थी। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास मेरी आंखें बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर, बहुत ही कीमती और बहुत ही कम मिलने वाला, जो कि बहुत ही दुर्लभ होता है, ऐसे सफ़ायर से मेरी आंखें बनी हुई हैं। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ 1000 years ago, जो कि हजारों साल पहले खरीद के लाई गई थी। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और उसके बाद वो स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है प्रिंस कि इनमें से एक आंख की जो रूबी है वो निकाल ले और ले जाकर के उसे उस प्ले राइटर को दे दे। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, और वो जो प्ले राइटर है वो जाकर के उसको ज्वेलर के पास बेच देगा। एंड बाई फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले ही सेड, और उससे कुछ फायरवुड खरीद लेगा, अपने खाने पीने के खरीद लेगा और साथ में अपना प्ले फिनिश कर लेगा, ऐसा वो स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है हैप्पी प्रिंस। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, स्वेलो कहता है कि डियर प्रिंस आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड ही बिगेन टू वीप, और ऐसा कहने के बाद वो रोने लगा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू, तुम वैसा ही करो जैसा कि मैं तुमसे करने के लिए कहता हूँ, ऐसा हैप्पी प्रिंस स्वेलो से बोलते हैं। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई, इसलिए स्वेलो ने उस राजकुमार की एक आंख निकाल ली। एंड फ्ल्यू अवे, और उसके बाद उसको लेकर के वो उड़ जाता है टू द यंग मैन गैरेट, उस यंग मैन के गैरेट पे। इट वॉज ईजी एनफ टू गेट इन, उसके अंदर उसके गैरेट में जाना बहुत ही आसान था। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि उसकी छत में एक होल था जिसके थ्रू वो आसानी से उसके अंदर जा सकता था। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम, और उसी से वो अंदर जाता है। चलो द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, उस यंग मैन ने अपने हाथों में अपना सर रखा हुआ था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग, इसलिए उसको वो काफ़ी परेशान था, उसको चिड़िया के फड़फड़ाने के, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लेइंग ऑन दी विदर्ड वॉयलेट, और जब वो अपनी आंखों को खोलता है, जब वो ऊपर उठ के देखता है तो उसको अपने वॉयलेट के पास, जो वॉयलेट्स रखे हुए थे, जो फ्लावर्स थे, वहाँ पे एक सफ़ायर मिलता है, ब्यूटीफुल सुंदर सा सफ़ायर पड़ा हुआ मिलता है। आई एम बिगिनिंग टू बी एप्रिसिएटेड ही क्राइड, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। तो अब जो प्ले राइटर है वो काफ़ी अप्रिसिएट करता है और कहता है कि ये किसी की बहुत प्रशंसनीय काम किसी ने किया है, मैं अपना प्ले फिनिश करता हूँ। एंड ही लुक क्वाइट हैप्पी, और वो काफ़ी खुश हो जाता है। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्ल्यू डाउन टू द हार्बर, अब अगले दिन स्वेलो फिर से हार्बर यानी कि एक तरह से कह लो सी पोर्ट, जहाँ पे कहते हैं बंदरगाह, समुद्र का किनारा, ठीक है, जहाँ से शिप वगैरह मिलती हैं, उस प्लेस को कहते हैं हार्बर। अब जो अगले दिन स्वेलो है पूरे हार्बर में उड़ता है। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर वर्किंग, और एक बड़े से वेसल के ऊपर बैठ जाता है, सेलर्स को काम करते हुए देखता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो, और जोर से चिल्लाता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। बहुत खुश था कि अब वो फाइनली इजिप्ट जा पाएगा। बट नो बडी माइंडेड, लेकिन किसी ने उसकी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्ल्यू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, अब फिर से शाम होती है और वो फिर से हैप्पी प्रिंस के पास उड़ करके चला जाता है। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड, उसने कहा कि मैं यहाँ तुमको गुड बाय कहने के लिए आया हूँ, गुड बाय। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस विल यू नॉट स्टे विद मी 1 नाइट लॉन्गर, अब फिर से उससे प्रिंस रिक्वेस्ट करते हैं कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम एक रात मेरे साथ और नहीं रुकना चाहोगे। इट इज़ विंटर आंसर द स्वेलो, स्वेलो कहता है कि काफ़ी ठंड हो चुकी है। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और जल्दी यहाँ बर्फ पड़ने लगेगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रेट पाम ट्रीज, इजिप्ट में सन जो है बड़े बड़े पाम ट्रीज के ऊपर काफ़ी वार्म है, काफ़ी धूप रहती है, गर्मी रहती है। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजिली अबाउट देम, और जो क्रोकोडाइल हैं वो मड में पड़े हुए काहिलता के साथ देखते रहते हैं। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल, she has let her matches fall in the gutter and they are all spoiled, her father will beat her if she
इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड सी इज क्राइंग, सी हैज़ नो शूज और स्टॉकिंग। अब यहाँ पे फिर से वो क्या रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ी ही दूर पे एक स्क्वायर के पास, एक स्क्वायर के नीचे एक छोटी सी लड़की खड़ी हुई है, एक लिटिल मैच गर्ल खड़ी हुई है जो कि मैच स्टिक बेच रही है। सी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, उसके जितने भी मैचेस हैं वो कहाँ पे गिर गए हैं, पूरे के पूरे गटर में गिर गए हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, वो सारे के सारे बर्बाद हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। हिज फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो कुछ पैसा घर नहीं ले गई, उसने बिकने का नहीं बताया, तो उसके फादर उसको मारेंगे। एंड सी इज क्राइंग, इसलिए वो रो रही है। सी हैज़ नो शूज़, उसके पास कोई शूज़ भी नहीं है और ना ही तो कोई स्टॉकिंग है जिसको दोबारा से बेच सके। एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, उसका जो लिटिल हेड है वो भी ऐसे ही खुला है। प्लक आउट माई अदर आई, एक काम करो तो मेरी दूसरी आंख का भी सफ़ायर निकाल लो। एंड गिव इट टू हर, और ले जाकर के ये उस लड़की को दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, तब उसके फादर उसको नहीं मारेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सैड द स्वेलो, स्वेलो फिर से उसकी रिक्वेस्ट को मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी आंख नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, अगर तुम्हारी वो आंख भी मैंने निकाल ली तो तुम अंधे हो जाओगे, फिर तुमको दिखाई नहीं देगा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, तुम वही करो जो मैं तुमसे कहने के लिए कहता हूँ, करने के लिए कहता हूँ, जैसा मैंने कमांड दिया वैसा करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई, अब स्वेलो ने प्रिंस की दूसरी आंख का भी सफायर निकाल लिया। एंड डार्टेड डाउन विद इट ही शूट पास्ट इन द मैच गर्ल, उसको लेकर के उस मैच गर्ल के पास जाता है। एंड स्लिप द जेवल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, उसकी हाथ की हथेली पे वो उसको गिरा देता है। What a lovely bit of glass, cried the little girl, उसको देख करके लड़की कहती है कितना सुंदर टुकड़ा है ये। एंड शी रैन होम लाफिंग, और हंसते हुए अपने घर दौड़ते चली जाती है। देन द स्वेलो कैम बैक टू द प्रिंस, अब स्वेलो फिर से प्रिंस के पास आ जाता है। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, तो उसने कहा अब तो तुम देख नहीं सकते और तुम अब अंधे हो चुके हो, तो इसलिए मैं अब हमेशा के लिए तुम्हारे पास रह जाऊंगा ताकि मैं तुमको कुछ भी देखने में हेल्प कर सकूं। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, उस प्रिंस ने कहा नहीं लिटिल स्वेलो, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुमको इजिप्ट चले जाना चाहिए, अब तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि ठंड बहुत है और ठंड में तुम मर जाओगे। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो, तो स्वेलो ने कहा नहीं मैं अब हमेशा ही तुम्हारे पास रहूंगा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और प्रिंस के पैरों के पास वो स्वेलो सो जाती है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर, अगले दिन पूरा समय वो प्रिंस के कंधे पर बैठी रहती है स्वेलो। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड, और पूरे दिन वो प्रिंस को किस जगह पे क्या हो रहा है वो सारी बातें देख करके बताती रहती है, कहानी सुनाती रहती है वो बर्ड कि किस जगह पे कौन सी घटना घट रही है। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. तो प्रिंस कहता है कि तुम मुझे सारी की सारी मार्वलस चीज़ें बता रहे हो, लेकिन सबसे मार्वलस चीज़ जो है वो सफरिंग है, जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके जो दुख हैं मुझे उसके बारे में बताओ, मार्वलस चीज़ों के बारे में मत बताओ। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, क्योंकि माइजरी यानी कि दया, जो गरीबी होती है, दयनीय स्थिति होती है, इससे बड़ा कोई रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, जाओ मेरे शहर के ऊपर उड़ो लिटिल स्वेलो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और देख करके मुझे बताओ कि वहाँ तुमको क्या दिखाई देता है। सो द स्वेलो फ्ली ओवर द ग्रेट सिटी, फिर उसके कमांड को फॉलो करते हुए स्वेलो उसके पूरे सिटी के ऊपर उड़ जाता है। एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, अब अपने सुंदर सुंदर घरों में जो अमीर आदमी हैं वो शादी कर रहे हैं। वाइल द बेगार्स वर सिटिंग एट द गेट, और जो गरीब भिखारी हैं वो गेट के बाहर चुपचाप से बैठे हुए हैं। ही फ्ल्यू इनटू डार्क लेन्स एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट, और कुछ बच्चे जो कि डार्क लेन मतलब काली सकरी गलियों में बैठे हुए हैं, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ है और वो भूख से तड़प रहे हैं और चुपचाप से उन स्ट्रीट्स की ओर देख रहे हैं इस उम्मीद से कि शायद उनको कुछ खाने के लिए मिल जाए। आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म, अपने आप को जो बच्चे हैं छूटा क्या, अंडर द आर्क वे ऑफ अ ब्रिज, ब्रिज का एक आर्क मतलब एक इस तरह का आर्क होता है, आर्क वे के नीचे देमसेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म कर रहे हैं। हाउ हंग्री वी आर, कहते हैं कि हम कितने भूखे हैं। दे सेड यू मस्ट नॉट लाई हेयर शाउटेड द वॉचमैन, वॉचमैन कहता है कि तुम यहाँ नहीं लेट सकते। एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, और उनको बारिश में भटकना पड़ता है। देन ही फ्ल्यू बैक टू द
टू एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। फिर वो स्वेलो फिर से उस प्रिंस के पास जाती है और उसको पूरी बातें बताती है कि उसने क्या क्या देखा। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि मेरी पूरी बॉडी गोल्ड से, सोने से कवर्ड है, पूरी बॉडी पे सोना चढ़ा हुआ है। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम मेरे बॉडी का सोना निकाल लो। लीफ बाय लीफ, एक एक पत्ती सोने की निकाल लो। एंड गिव इट टू पुअर, और उनको गरीबों में जाकर के दान कर दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, क्योंकि जो सजीव लोग होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि सोने से वो खुश हो सकते हैं। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ। अब स्वेलो उसके कमांड को फॉलो करते हुए एक एक पत्ती गोल्ड की जो उसकी बॉडी पे, प्रिंस की बॉडी पे लगी हुई थी, उसको वो बाहर निकाल देती है। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, तब तक जब तक निकालती रहती है जब तक हैप्पी प्रिंस पूरी तरह से डल नहीं दिखने लगता, पूरी तरह से ग्रे नहीं दिखने लगता, क्योंकि उसके बॉडी पे कोई भी गोल्ड नहीं रह गया था, उसकी बॉडी पूरी बेयर हो चुकी थी। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द, एक एक लीफ, एक एक पत्ती उसकी फाइन गोल्ड की, ही ब्रॉट टू द पुअर, उन गरीबों के पास वो ले जाता है। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रीव रोजियर, उन बच्चे के जो फेस थे जो वाइट पड़े हुए थे वो रोजियर हो जाते हैं, पिंक कलर के हो जाते हैं, उनके पास ले जाता है, उन सबको वो दे देता है। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, वो खुश हो जाते हैं, स्ट्रीट में खेलने लगते हैं। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, और वो खुशी से चिल्लाते हैं कि हमारे पास खाने के लिए ब्रेड है। देन द स्नो केम, अब बर्फ आ जाती है, बर्फ पड़ने लगती है। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, द स्ट्रीट लुक्स एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और जैसे ही पूरी तरह से वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, फ्रॉस्ट पड़ता है, तो वो पूरी सिटी, पूरा जो सिटी था वो स्ट्रीट वगैरह ऐसा दिखने लगता है जैसे कि सिल्वर से बना हो, क्योंकि बर्फ़ की सफ़ेद चादर पूरे में जम जाती है। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, सभी लोग फर्स में मतलब कि जो भी स्वेटर होता है या जो भी ठंड से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनमें चले जाते हैं। एंड लिटिल बॉयज़ वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, बच्चे स्कारलेट कैप्स पहन करके स्केटिंग कर रहे होते हैं आइस में। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, लेकिन बेचारी स्वेलो को अब बहुत ठंड लग रही होती है, वो ठंड से जम रही होती है। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि अब वो प्रिंस को बहुत प्रेम करने लगी थी, इसलिए वो प्रिंस को छोड़ के नहीं जाती है। ही पिक्ड अप crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings, खाने पीने के लिए बेकर जब नहीं अवेलेबल होता है तो वहाँ से कुछ खाने पीने के लिए टुकड़े उठा लेती है, स्वेलो उसको खा लेती है और अपने विंग्स को फ्लैप करके अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रही होती है, उसको बहुत ठंड लग रही होती है। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, फाइनली उसको अब पता चल जाता है कि वो और ज़्यादा दिन तक इस तरह जिंदा नहीं रह सकती, अब वो मर जाएगी, उसको स्वेलो को ये फील हो जाता है। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, उसके पास अब सिर्फ इतनी ही ताकत थी कि वो एक बार प्रिंस के शोल्डर पे जा करके बैठ सके। गुड बाय डियर प्रिंस ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड, और जा करके प्रिंस से बोलती है कि गुड बाय प्रिंस, अब मैं जा रही हूँ, उसे मरमर करके मतलब कि बुदबुदाहट की आवाज़ में कहती है स्वेलो बर्ड, और कहती है कि क्या तुम मुझे अपने हाथ में किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, तो अब हैप्पी प्रिंस को लगता है कि वो इजिप्ट जा रही है, इसलिए हैप्पी प्रिंस कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम आखिरकार इजिप्ट जा रही हो, फाइनली तुम इजिप्ट जा रही हो। सेड द प्रिंस, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। तो अब हैप्पी प्रिंस बोलता है कि तुम इजिप्ट जा रही हो लेकिन तुम मेरे साथ बहुत समय तक रुकी और तुम मुझे लिप्स में किस कर सकती हो, मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, तो स्वेलो बताता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं तो मृत्यु के घर जा रहा हूँ, मीन्स मेरा आखिरी समय आ चुका है। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप इज़ ही नॉट, तो जो डेथ है वो स्लीप यानी कि नींद की एक तरह से ब्रदर है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और वो स्वेलो बर्ड हैप्पी प्रिंस को उसके लिप पे किस करती है। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पैरों के पास गिर करके मर जाती है। कितनी सैड स्टोरी थी ना। एट द मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, तभी उसी क्षण उस स्टैचू के पास एक क्रैकिंग का साउंड आता है, जैसे कुछ चटकने का साउंड आता है। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि कुछ टूट रहा हो। द फैक्ट इज दैट द लिडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, क्योंकि प्रिंस के अंदर जो लिडन हार्ट लगा हुआ था वो दो भागों में टूट जाता है। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट। अर्ली in the next morning of the mayor was walking in the square below in company with the town councillor. As they passed the column he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. तो अब अगले ही दिन जब वो मेयर अपने कुछ काउंसलर के साथ टाउन में जा रहे होते हैं, उधर से स्टैचू के पास से गुजरते हैं, तो कहते हैं कि देखो ये जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है कितना सैबी लगने लगा है। हाउ सैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर, कहते हैं कि ये कितना
दिखने में भद्दा लगने लगा है। वो ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, जो काउंसलर होते हैं वो भी हमेशा मेयर की हाँ में हाँ भरते हैं और कहते हैं दे वेंट अप टू लुक एट इट, वो आगे बढ़ते हैं उसको देखने के लिए, हैप्पी प्रिंस के उस स्टैचू को। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आईज आर गॉन एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर। मेयर कहता है कि इसकी तो रूबी भी नहीं है, आंखों के सफायर्स भी नहीं है और इनके ऊपर अब तो गोल्ड भी नहीं बचा है। इन फैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर, अब तो ये भिखारी की तरह बिल्कुल दिखने लगा है। लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसिलर, टाउन काउंसिलर भी कहते हैं कि भिखारी की तरह। हेयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, ये देखो इसके पैरों के पास एक डेड बर्ड पड़ी हुई है। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर कहता है वी मस्ट रियली इश्यू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड आर नॉट to be allowed to be die here and the town clerk made a note of the suggestion। अब उन लोगों ने कहा कि हमें एक घोषणा करनी चाहिए कि चिड़िया को यहाँ मरने का अलावेंस नहीं है, कोई भी बर्ड यहाँ पे नहीं मर सकती, उसको अलावेंस नहीं है यहाँ पे मरने का। और जो टाउन के क्लर्क होते हैं वो एक नोट भी उनके कहने पर बना देते हैं, एक नोट तैयार कर देते हैं इस सजेशन का। Sorry. So they pulled down the statue of the happy prince as he is no longer beautiful, he is no longer useful। तो अब वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे उस स्टैचू को हटा देते हैं, नीचे उतार देते हैं, क्योंकि अब वो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू और ज़्यादा दिखने में अब ना तो सुंदर था ना ही तो अच्छा लगता था, इसलिए उन लोगों ने उसको उतार दिया। सेट द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर कहते हैं देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, उन लोगों ने फर्नेस में यानी कि भट्टी में उस स्टैचू को पिघलाया। वॉट अ स्ट्रेंज थिंग, एक अजीब सी चीज़ वहाँ पे हुई, वो क्या थी। सेट द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे उन्होंने देखा कि दिस ब्रोकन लेड हर्ट, वो कांच का टूटा हुआ जो हर्ट था, विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, वो भट्टी में नहीं पिघला। वी मस्ट थ्रो इट away, so they threw it on a dust heap where the dead swallow was also laying। तो उन लोगों ने उसको एक कूड़े के ढेर पे फेंका जहाँ पे जो डेड स्वेलो थी उसकी डेड बॉडी पहले से ही पड़ी हुई थी, वहीं पे उसके हर्ट को भी फेंक दिया गया। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग इन द सिटी, सेड द गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। अब भगवान ने अपने देवदूत से, अपने एक एंजल से कहा कि जाओ और धरती की दो सबसे कीमती चीज़ें मेरे लिए लेकर के आओ। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हर्ट एंड द डेड बर्ड। तो एंजल भगवान के लिए उस हैप्पी प्रिंस का हर्ट और साथ में डेड बर्ड की बॉडी लेकर के जाता है। यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड। भगवान कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही चीज़ ढूंढी है। फॉर मी माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। तो भगवान ने कहा कि यहाँ पे मेरे इस दरबार में, भगवान के इस दरबार में जो बर्ड है वो हमेशा के लिए मेरे स्वर्ग में रहेगी और मेरे गार्डन में हमेशा बैठ करके गाना गाएगी, और साथ में जो हैप्पी प्रिंस हैं वो मेरी प्रशंसा करने के लिए मेरे दरबार में हमेशा के लिए रहेंगे। भगवान ने उन दोनों को ही अपने दरबार में रख लिया उनकी अच्छाई के कारण। ऑस्कर वाइल्ड। सो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो पे लाइक ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।